बरोटीवाला कॉलेज के विद्यार्थियों ने नई बिल्डिंग में कॉलेज शिफ्ट न होने पर नाराजगी जताई। कॉलेज के सभी विद्यार्थी बुरांवाला स्थित निर्माणाधीन कॉलेज बिल्डिंग परिसर में एकत्रित हुए और सरकार, शिक्षा विभाग और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि वह पहली बार अपने मताधिकारी का प्रयोग नोटा से करेंगे। छात्र नई बिल्डिंग परिसर में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि कॉलेज नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग को लेकर वह सीएम जयराम ठाकुर से बरोटीवाला दौरे पर मिले थे। इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के भीतर उनकी कक्षाएं शिफ्ट कर दी जाएंगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी नई बिल्डिंग में कॉलेज शिफ्ट नहीं हुआ है। सरकार ने बरोटीवाला में कई लाखों का वाटर प्रूफ टेंट लगाकर पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। पिछले 5 साल से फंड के अभाव में कॉलेज की बिल्डिंग शिफ्ट नहीं हो पाई है। छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें प्रोस्पेक्ट में नई बिल्डिंग दिखाकर बच्चों को प्रवेश दिलाया जा रहा है, लेकिन एडमिशन के बाद वहीं पुरानी स्कूल की 2 कमरों में खड़ा कर दिया जाता है। उनसे 2500 रुपए फीस ली जाती है, लेकिन जिसमें रखरखाव का चार्ज भी लिया जाता है। लेकिन स्कूल के भवन शौचालय नाम की चीज नहीं है। बारिश में विद्यार्थी 2 कमरों में खड़े होकर भीगने से अपने को बचाते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई क्या होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सभी छात्रों ने कहा कि वह अपना पहला वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे। उधर स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कॉलेज में पेंट आदि का कार्य बचा हुआ है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जल्द ही छात्रों को नए कॉलेज भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, मैं इस बरोटीवाला कॉलेज का सेकेंड ईयर का छात्र हूं और आज हम जो यहाँ पर मांगे लेके आए हैं वो सबसे बड़ी मांग हमारी जो बिल्डिंग की है, क्योंकि जो हमारी ये बिल्डिंग है ये पिछले काम इसका हमारा जो कॉलेज है पिछले 8 सालों से चल रहा है, और जो ये सरकार मौजूदा सरकार भाजपा सरकार है, इसने 5 साल से इसका काम नहीं किया और जिसकी वजह से हमको बहुत तंगी आ रही है। हमारा कैंपस जो है बहुत छोटा है, बच्चों को बहुत तंगी आती है, क्लासेस नहीं है। हम इस पे बोलना चाहेंगे कि जो ये सरकार है, जब यहाँ पर हमारे सीएम जी है तो इन्होंने 2 दिन में इतना बड़ा शेड कंप्लीट कर दिया, पर 5 सालों में क्या एक ये कॉलेज को बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, क्या इसको दिखता नहीं? अगर ये सरकार यूथ के लिए कुछ नहीं करेगी तो फिर ये देश का भविष्य कैसा होगा? अगर यूथ के लिए भी ये कॉलेज नहीं दे पा रहे, पढ़ाई नहीं दे पा रहे, कैसा शिक्षा विभाग है हमारे हिमाचल प्रदेश का? तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जल्द से जल्द जो हमारी बिल्डिंग है हमें मिल जाए। और हम 2 बार जो अभी सीएम जी आए थे तब भी हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे, तो हमारे विधायक परमजीत सिंह पम्मी और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमें एक मंत्री जी थे, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें जो है 2 दिन में ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम हफ्ते तक तुम्हारी क्लासेस शिफ्ट करा देंगे, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम अपने कॉलेज की मांग करते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तो हम सब जो हैं 18 वर्ष अपने पूरे कर चुके हैं, जिससे हम एक वो है वोटर कार्ड हमारे जो बन चुके हैं और हम मतदान देने के लिए योग्य हैं। तो हम इसका जो पूरा जोर है वो अगले मतदान के समय सरकार को बता देंगे। हम अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जब हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो सबसे पहले हमें ये कॉलेज दिखाया गया, उसके बाद हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे जितना बड़ा स्कूल है उससे छोटा है कॉलेज, और हम जाते हैं वॉशरूम कॉलेज के स्कूल में जाते हैं हम, और हमें इतनी गंदी बदबू आती है, पूछिए मत। तो हमें क्या बात, कॉलेज और स्कूल की हालत देख लो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कॉलेज में जाके देखो, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। एक क्लास लगती है तो दूसरी क्लास बाहर बैठती है, और फीस के लिए स्पोर्ट फीस, ट्यूशन फीस, फलाना फीस, ढिमकाना फीस कर करके 2500 बना दिए, लेकिन वो ऐसी कुछ फैसिलिटी तो है ही नहीं। फिर क्यों ले रहे 2500 रुपये एडमिशन फीस लें सिर्फ, जब ऐसी बस एडमिशन फी हमारे 25 रुपये है और सारे फंड लेते हैं वो, लेकिन हमें कोई भी फैसिलिटी दी ही नहीं जा रही है। बाहर हम सीट पे बैठते हैं, वो सीटें फुल हो जाती है, इतनी सीट नहीं है वहाँ पे। और बारिश पड़े तो कहाँ जाएं? 3 कमरे हैं, जिनके बच्चे इतने सारे हैं, आते बाहर बारिश में भी। कोई या तो फिर ऑप्शन है आपके पास, या फिर घुस के भेड़ बकरियों की तरह घर चले जाओ, यही ऑप्शन रहता है हमारे पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम उस दिन वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, हम गए तो वहाँ सीनियर को हमारे एमएलए से मिलाया गया,
सीनियर हमारे एमएलए से मिलके आए, उन्होंने बोला 2 दिन में कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा। 2 दिन में कोई कॉलेज शिफ्ट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद बोला कि नेक्स्ट सैटरडे, बोला नेक्स्ट सैटरडे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं शिफ्ट होगा तो धरना देना, ये कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर हम आ जाए, आज बोल रहे हैं 15 दिन बाद शिफ्ट होगा, 15 दिन बाद काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम 16वें दिन आएंगे ना तो फिर से यही चीज़ बोलेंगे कि 15 दिन बाद शिफ्ट होगा पक्का। और बीजेपी को पक्का है कि वोट नहीं दिया, हम तो पक्का कोई नहीं देंगे, हम तो देंगे ही नहीं। क्योंकि जब हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है फिर हम वोट किसे दें और क्यों दें? जब हमें फैसिलिटी मिलेगी फिर हम उस सरकार को वोट देंगे ना, जो हमें फैसिलिटी देगा उससे हम वोट देंगे, वरना हम किसी को नहीं दे रहे। अभी हमारे पास पैसे नहीं था इस अकाउंट पे, अभी 4 महीनों से पैसे आया हुआ है, तब हम दिन रात लगा के काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में बिल्डिंग दे दूँगी, हो जाएगी। अंदर घूम के देख लो आप, अंदर काम है, बाहर ये काम बचा हुआ टाइलों का। कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हो जाएगा, हम लिख के दे देंगे। हमने दिया हुआ लिख के एसडीओ को, जेई को, उन्होंने टाइम मांगा हुआ। सर जो 9 महीने में नहीं वो 15 दिन में कैसे कर दोगे आप? सर काम ही नहीं, अंदर जाके देखो आप, अंदर देखो काम है एंट्रेंस ही देख लो, एंट्रेंस एंट्रेंस ही देख लो यार। ये जो काम होते हैं ना, ये वाले बाहर वाले, ये 4 दिन का काम होता है, पेवर लगाना है। ये अंदर आपकी दीवारों का पेंट नहीं हुआ अभी तक? लगा हुआ है पेंटर, 20 पेंटर लगा हुआ है। 15 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। 15 दिन में सर एक घर का नहीं होता है तो फिर क्या बात कर, तो आप देखो फाइनल है ये। अंदर जाके तो देखिए ना, कमरों में जाके देखिए, सारा सफाई हो गया, बाथरूम के काम हो गए, किचन चालू हो गया। आपको नॉलेज नहीं है पर 4 महीनों से पैसा आ चुका है, काम तो चला हुआ है। देखो ना, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, जय एसडीओ जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।